Hello students, how are you all? Hope all are well. We are continuing with the 6th class math series. मैथ्स की जो 6th क्लास के चैप्टर्स हैं वो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी आर कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 3. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड एक्सरसाइज 3.2. उसके हमने क्वेश्चंस किए थे एंड ऑल द क्वेश्चन वर बेस्ड ऑन ओड, इवन, प्राइम, कंपोजिट नंबर्स. इट मीन्स टाइप्स ऑफ नंबर्स. नाउ exercise 3.3 is showing all the problems based on divisibility rule. जो आपने divisibility rule स्टडी किए थे उस पे बेस्ड क्वेश्चन अब हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन सब आएंगे हमारे पास. तो वंस आई एम टेकिंग अ रिवीजन ऑफ ऑल डिविजिबिलिटी रूल, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. एक बार हम सभी डिविजिबिलिटी रूल्स चेक कर लेते हैं, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ओके, वी आर स्टडिंग दिस अबाउट ऑल. ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा इन कंटिन्यूइंग बताऊंगी, कंटिन्यू लेके नहीं बताऊंगी, मैं टर्म वाइज आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि इन विच नंबर विच डिविजिबिलिटी रूल विल अप्लाई. ओके, सो फर्स्ट इज 2. 2 के लिए ऑल इवन नंबर्स होंगे. ओके, और वी कैन से एंड डिजिट ऑफ द नंबर and digit of the number should be 0, 2, 4, 6, 8. okay, so you can take the and digit of the number. if the and digit of the number is 0, 2, 4, 6, 8 और उस जो नंबर है वो इवन होगा तो 2 से डिविजिबल होगा. आफ्टर 2 मैं आपको पहले 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगी स्टूडेंट. 2 में जो है वो एंड डिजिट यानी कि वंस प्लेस की डिजिट्स आपकी 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर होना चाहिए. और इट मीन्स टू से कि जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए. 4 की बात करें तो जो लास्ट हमारी 2 डिजिट्स होती हैं, वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए. ओके, उसके बाद मैं आपको 8 का बताऊंगी. 8 में क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट्स जो होती हैं वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए. ओके, यानी कि एक ऑर्डर आपने पकड़ लिया है. 2 से लास्ट डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, 4 से लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए एंड 8 से लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए. ओके, और 8 से लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप 2, 4 एंड 6 का डिविजिबिलिटी रूल स्टडी कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज आई एम टेकिंग 3. सम ऑफ ऑल डिजिट्स. जो हम जितने भी हमारे पास नंबर्स में डिजिट्स होती हैं वो उनका सबका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए. एंड सेम रूल विल अप्लाई टू 9. इसमें भी हमारा सेम रहेगा कि जो हमारी ऑल डिजिट्स का सम होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9. ओके, तो वो नंबर 3 एंड 9 से डिविजिबल होगा. 3 के लिए 9 के लिए सेम रूल लगेगा, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9. नाउ व्हाट अबाउट 5. अब मैं आपको 5 और 10 का एक साथ बताऊंगी. 5 में क्या होती है, जो एंड डिजिट होती है, लास्ट डिजिट हम बोल सकते हैं, दैट शुड बी 0 और 5. 0 या 5 में से कुछ भी होती है तो 5 से डिविजिबल होगा उस नंबर की एंड डिजिट. ओके, इफ अ नंबर हैव एंड डिजिट 0 और 5 तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा. एंड इफ द एंड डिजिट ऑफ द नंबर इज ओनली एंड ओनली 0, दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10. अगर एंड डिजिट 0 और 5 हुई तो 5 से डिविजिबल होगा, और अगर एंड डिजिट ओनली एंड ओनली 0 हुई तो वो 10 से डिविजिबल होगा. आफ्टर दैट वी आर टर्निंग टू 6. अब हम 6 की तरफ चलते हैं. तो 6 में क्या होता है, अब 6 क्या होता है बेटा, 6 आपका जो 1 मिनट 6 जो होता है आपको 2 × 3 राइट कर सकते हो. पहले ये समझो, 6 को आप 2 × 3 राइट कर सकते हो. इट मीन्स जो आपका नंबर होगा वो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, और इस केस में वो 6 से भी डिविजिबल होगा. ओके, क्योंकि 6 जो है, 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं हमारे. अगर हमारा नंबर 6 और 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा. ओके, व्हाट अबाउट 7 एंड 11. अब मैं आपको 7 और 11 का बताऊंगी डिफरेंटली स्टूडेंट. लुक हियर. तो 7 का केस कुछ कैसा होगा स्टूडेंट, जो भी नंबर आपको दिया जाए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको ध्यान से समझना होगा. एनी नंबर यू हैव गिवन लाइक 6, 7, 2, 1. ओके, दिस नंबर इज गिवन टू यू. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बिल्कुल एंड वाली डिजिट होती है उसका डबल लेना है. क्या करना है, उसका
डबल करना है। ओके, एंड डिजिट यानी कि एंड में क्या है मेरे पास 1 है, एंड में क्या है यानी कि मेरे पास 1 है, 1 का डबल करूंगी मैं। ओके, 1 का डबल करूंगी और 1 का डबल करने के बाद जो मेरे पास बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ जो नंबर है उसमें से मैं उसको रेस्ट पार्ट से सब्ट्रैक्ट करूंगी। ओके, तो आई हैव 672 इज द रेस्ट पार्ट एंड 1 इज द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट को मैं क्या कर लूंगी, डबल कर लूंगी, उसको रेस्ट पार्ट से सब्ट्रैक्ट करूंगी। नाउ 672 माइनस 2 1 इज 2। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 670। अब क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? नो, हम चेक ही नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें दोबारा एक लार्ज नंबर मिल गया, यहाँ भी एक लार्ज नंबर था और ये भी एक लार्ज नंबर मिल गया। अब अगेन मैं इस स्टेप को प्रोसीड करूंगी, यानी कि इस स्टेप को रिपीट करूंगी दोबारा। तो मैं क्या करती हूँ, 670 का जो एंड डिजिट है वो 0 है, तो 0 का डबल कर लेती हूँ और उसे सब्ट्रैक्ट करती हूँ उसके रेस्ट पार्ट में से। रेस्ट पार्ट इज 67। अब आपको पता है 0 2 इज तो 0 होता है, यानी कि 67 में से 0 को माइनस करूंगी तो 67 बचेगा। अब बताइए मुझे, क्या 7 की टेबल में 67 आता है? 7 की टेबल में 67 आता है? क्या 67 डिवाइड हो पाता है 7 से? नो, नहीं होता, ये इससे डिवाइड नहीं होता, ये आपका रोंग है। ये अगर नहीं होता तो ये जो होल नंबर मैंने स्टार्टिंग में लिया था ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। 7 से जो भी नंबर है उसकी एंड डिजिट का डबल कीजिए, बचे हुए पार्ट से उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। जो बचा हुआ नंबर है अगर वो डिवाइड होता है 7 से तो ठीक है, नहीं तो आप, और अगर आपको वो लेंथी लगता है तो आप उस स्टेप को प्रोसीड कर लीजिए। ओके, दोबारा मैंने आगे स्टेप प्रोसीड किया है। 670 को दोबारा मैं डिवाइड करके देख रही हूँ, इसकी लास्ट डिजिट को, स्टेप को रिपीट कर रही हूँ, तो हमें 67 मिला। अब 67 भी 7 से डिवाइड नहीं होता तो ये होल नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट 11? लुक हेयर अबाउट 11 बेटा। जो आपका 11 होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपको नंबर दिया गया है लाइक 6 7 2 1, यही नंबर मैं आपका ले लेती हूँ। अब आपके इसके पास इसमें आपके पास नंबर्स की पोजीशन है 1 2 3 4 नंबर आर हेयर। आपको इसमें से इवन और सेपरेट करने हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग। इवन नंबर नहीं देखने हैं, इवन पोजीशन देखनी है, ऑड पोजीशन देखनी है आपको। तो ये फर्स्ट नंबर पर है, ऑड पोजीशन होगी, और थर्ड नंबर पर है, ऑड पोजीशन होगी। फर्स्ट एंड थर्ड हमारे ऑड नंबर होते हैं तो इनकी पोजीशन भी क्या होंगी, ऑड होंगी। तो ऑड नंबर पे मेरे पास है 7 और 1, और आप इन दोनों का प्लस कर दीजिए। ओके, ऐसे ही आप इवन पोजीशन लीजिए। इवन पर कौन है मेरे पास, 2 और 6, ये सेकंड पोजीशन पर, ये फोर्थ पोजीशन पर है। तो 6 + 2 का आप सम कर दीजिए 8। अब आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, ऑड माइनस इवन। तो 8 - 8 मैंने जो सब्ट्रैक्ट किया मेरे पास आया 0। अब 0 जो है वो डिवाइड होता है ना 11 से, 0 तो सभी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, तो 0 इज डिविजिबल बाय 11, तो ये होल नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। अगर आपके पास इनको सब्ट्रैक्ट करके, ऑड इवन पोजीशन वाले नंबर्स के एडिशन को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आया, अगर वो कुछ और आ जाता, 7 आ जाता, 5 आ जाता, कुछ और आ जाता, वो 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये होल नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होता। ओके, तो इसी तरह आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करने हैं हर एक गिवन नंबर के। नाउ डू द एक्सरसाइज केयरफुली। Question number 1 of this exercise is, using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 2, by 3, by 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. Say yes or no. Only 7 is not given here student, 7 नहीं दिया है, बाकी सभी नंबर से हमें गिवन नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, फोकस ऑन देम। मैं आपको यहाँ पे सभी पार्ट नहीं करवाने वाली हूँ, 1 और 2 पॉइंट वी विल डिस्कस हियर एंड रेस्ट पार्ट यू विल ट्राई योरसेल्फ। ओके, तो आपको लाइक यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, इन नंबर्स को आपको इन सभी नंबर्स से डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो 1 by 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट इज वी आर चेकिंग 128 बाय डिविजिबल बाय 2 और नो। ओके, तो 128 हम 2 का डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं स्टूडेंट, जस्ट सीइंग इवन नंबर। ओके, जस्ट लुक एट द इवन नंबर, आप इवन नंबर देखिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सो 128 इज गिवन, 128 इज इवन, तो यहाँ पे आएगा हमारा yes because it will be divisible by 2. Now what about 3? 128, 3 का divisibility rule क्या था, sum of digits,
1 + 2 + 8 इन सबका सम कर लीजिए आप। 1 + 2 3, 3 + 8 11। ओके, 11 इज डिविजिबल बाय 3? नो, तो ये आपका नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 3 से। व्हाट अबाउट 4? 4 के लिए क्या रूल बताया था स्टूडेंट? लास्ट 2 डिजिट्स। कंप्लीट नंबर आपका 3 डिजिट का है, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी? 28। अगर लास्ट टू डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट हमारी 28 है, 28 जो होता है 4 से डिवाइड होता है, तो 128 भी 4 से डिवाइड होगा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट 5? 5 के लिए हमें एंड में 0 या 5 देखना होता है। क्या इस नंबर के एंड में 0 या 5 है? नो, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। व्हाट अबाउट 6? 6 के लिए आप प्रीवियसली 2 और 3 को चेक कीजिए, क्योंकि 6 जो है 6 के फैक्टर हमारे 2 और 3 होते हैं। और मैंने आपको रूल बताया था, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, दोनों में एक साथ होना चाहिए। ये नहीं है कि 2 से हो रहा है या 3 से हो रहा है चलो काम चल जाएगा, नो, दोनों में एक साथ ये डिविजिबल होना चाहिए, तब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा 2 से तो डिवाइड हो रहा है बट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों से एक साथ डिवाइड नहीं हो रहा है। नाउ व्हाट अबाउट 8? 8 में तो आपको कंप्लीट 3 डिजिट चेक करनी पड़ेगी। 8 के लिए तो रूल होता है हमें ऑल 3 डिजिट चेक करनी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन 3 डिजिट्स को चेक करते हैं कि 128 जो है आपका 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ओके, सो 8 1 इज 8, 4 इज रिमाइंडर, आई एम टेकिंग 8 एज अ नेक्स्ट टर्म। और आपका 8 की टेबल जो होती है उसमें 48 आता है, 8 6 ज़ा 48। इट मीन्स वी कैन सी जो आपका 8 के टेबल में है, इट मीन्स वी कैन सी जो आपका 128 है वो 8 से डिविजिबल है, तो वी विल राइट हियर एज। नाउ व्हाट अबाउट 9? 9 and 3 are both same rule. Okay, both have same rule. So if the number is not divisible by 3, it will not be divisible by 9 also. What about 10? 10 में आपको पता है and digit should be 0. There is no and digit is 0, so it will be not divisible. What about 11? 11 में आपको इसकी odd even position देखनी पड़ेगी. So what will be do here? 128 is given. This is odd, दिस इज इवन, दिस इज ऑड। ओके, ये आपका ऑड है, ये नंबर आपका इवन है, ये आपका ऑड है। नाउ सम ऑफ ऑड, ऑड इज 1 and 8, तो इनका सम कर लीजिए, दैट इज 9। इवन इज 2, इनका सम कर लीजिए, दैट इज सिंगल डिजिट, तो सम नहीं होगा। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ऑड और इवन को, बट वी विल गेट 7। 7 इज डिविजिबल बाय 11? नो, ये डिविजिबल नहीं है 11 से, तो ये होल नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी हम ये भी कर लेते हैं। 0 इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा। सम इज 9 + 9 18 + 0 18, 3 से डिवाइड होगा। लास्ट 2 डिजिट 90, 90 4 से डिवाइड होता है, चेक देम। नो, 90 जो होता है 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 एंड डिजिट 0 है, यस होगा। व्हाट अबाउट 6? 2 और 3 दोनों से हो रहा है, तो 6 से भी होगा। ओके, डिवाइड। व्हाट अबाउट 8? 8 में हमें कंप्लीट चेक करना पड़ेगा, तो 990 को आप चेक कर लीजिए। ओके, तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है कि नंबर में है ही 3 डिजिट, तो हम उसको डिवाइड करके देखेंगे। 8 1 इज 8, 1 इज कैरी 9, 8 2 इज 16, 3 इज 30। अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 8 से डिवाइड भी नहीं होगा। व्हाट अबाउट 9? अगर 3 से हो रहा है तो 9 से भी होगा। व्हाट अबाउट 10? एंड डिजिट इज 0, 10 से डिवाइड होगा। व्हाट अबाउट 11? तो 11 में आपको ये नंबर लेना है, ये ऑड डिजिट है, ये इवन प्लेस है, तो ऑड का सम 9 + 0 एंड इवन का सम 9, तो ये है 9 और ये भी है 9, 9 - 9 करेंगे तो 0 आएगा। 0 इज डिविजिबल बाय 11, तो ये आपका होल नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ओके, सिमिलरली यू विल चेक एनी अदर नंबर, और आपको सेम ये डिविजिबिलिटी रूल लगाना और बाकी सभी पार्ट्स आपको यहाँ पे करने हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 4 by 8। ओके, तो आपको इनकी डिविजिबिलिटी 4 और 8 से चेक करनी है स्टूडेंट। तो 4 और 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको रूल तो पता है,
4 के लिए आपको एंड की ओनली 2 डिजिट चेक करनी है और 8 के लिए आपको एंड की 3 डिजिट चेक करनी है. ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ए पार्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ. तो पहले हम बाय 4 चेक करते हैं. ओके, बाय 4 हम इस नंबर को चेक करते हैं. सो व्हाट आर द एंड डिजिट? जो आपकी एंड डिजिट है वो क्या है? एंड डिजिट आपकी है 52. ओके, एंड डिजिट है आपकी 52. अब 52 को आप चेक कर लीजिए, क्या 52 4 से डिवाइड होगा? 52 को हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये 4 से डिवाइड होगा. 4 1 इज 4, 1 2, 4 6 इज 4 3 इज 12. इट मीन्स 13 पे डिवाइड हो रहा है. लास्ट 2 डिजिट हो रही है डिवाइड किससे? 4 से. तो हमारा जो होल नंबर होगा वो डिवाइड होगा. वी विल राइट यस, द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. वट अबाउट 8? जब हमें 8 से चेक करना है तो हमें लास्ट 3 डिजिट चेक करनी होगी. तो मैं करती हूँ बाय 8. 8 के लिए मुझे एंड 3 डिजिट चेक करनी होगी. कितनी? एंड 3 डिजिट. और हमारी एंड 3 डिजिट क्या है? 352. ओके, तो मैं चेक करती हूँ इट इज़ डिविजिबल बाय 8 और नॉट. तो 352 इज़ गिवन. तो आप 352 को 8 से चेक कर लीजिए. 8 4 इज़ 32. Now what will be the remainder? 3 2. 8 4 is 32. It is divisible all over. तो आपका ये divisible है by 8 से. तो we will write yes, the whole number will be divisible by 8. Similarly आप इस नंबर के लिए भी चेक कर लेंगे. Turn to the next question. Look at the question number 4. Determine which of the following number are divisible by 11. तो 11 के लिए रूल हल्का सा डिफिकल्ट था स्टूडेंट. आपको क्या करना है? गिवन नंबर के ऑड इवन पोजीशंस चेक करनी है और उसके बाद उन ऑड इवन पोजीशंस वाले नंबर्स को ऐड करना है. उनके सम को, ऑड एंड इवन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है. सम सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो लेफ्ट रिमाइंडर होगा, जो आपके पास नंबर बचेगा, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा. सो मैं आपके लिए सेकेंड पार्ट कर देती हूँ. इट विल द लार्जेस्ट नंबर 1 7 7 1 3 8 9 6 5. So I am writing the odd place first. This is odd, odd, odd and odd. 1 3 5 7. ये इनकी जो पोजीशन है फर्स्ट नंबर पर है, थर्ड पर है, फिफ्थ पर है, सेवन्थ पर है. तो ये आपके ऑड हो जाएंगे. वट अबाउट ऑड? 7 + 3 + 9 + 5. And what is their sum? 7 + 3 10, 9 + 4 9 + 5 14, 14 and 10 24. Okay, now what about even? Even digits are 1 8 6. Okay, so I am going to add them. 1 8 6 and the sum is 8 + 6 is 14 + 1 15. Okay students, ये आपके पास आ गया. अब आप इनका डिफरेंस ले लीजिए. ओड माइनस इवन, सो 24 - 15. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? दैट इज 9. अब 9 डिविजिबल है 11 से? 9 जो 11 से डिविजिबल है? नो. ठीक है, यहाँ ये 11 से डिविजिबल होगा, ये नो. तो वी विल राइट द आंसर नो एज. ओके, आपको ऐसे चेक करना है 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट. लुक टू द क्वेश्चन नंबर 5th. राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3. तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है और उसके साथ 2 ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं. आपको इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है विद एनी स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट. तो टोटल आपके पास डिजिट्स कितनी होती है? सिंगल डिजिट से ही पुट करोगे ना स्टूडेंट. तो आप 1 डिजिट की बात करें अगर हम, तो 1 डिजिट नंबर हमारे पास होते कौन से हैं? लाइक दीज आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो आपको इन डिजिट्स में से स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करके स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करके कोई ग्रेटेस्ट डिजिट यहाँ पुट करनी है इस टाइप से कि जो नंबर है ना वो फिर 3 से डिवाइड हो जाए. तो आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए सबसे पहले. इसके लिए सबसे पहले आपको इसके लिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए. दैट इज द सम ऑफ ऑल दिस डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3. तो पहले जो डिजिट हमें दे रखी है हम वो ऐड करके देख लेते हैं कि कितने की कमी है हमारे पास टू डिविजिबल बाय 3.
और स्टूडेंट ये 2 ब्लैंक स्पेसेस देने का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों को एक साथ फिल करोगे तो आप इसको चेक करोगे। एक ग्रेटेस्ट के लिए है, एक स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए है। इस ब्लैंक को मैं यूज़ कर लेती हूँ एज फॉर ग्रेटेस्ट डिजिट, इस ब्लैंक को यूज़ कर लेती हूँ मैं एज फॉर स्मॉलेस्ट डिजिट। सो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्मॉलेस्ट डिजिट। पहले तो हम इसका सम देख लेते हैं। जो डिजिट्स का सम होगा दैट इज 6 + 7 + 2 + 4 इज इक्वल टू, चेक दम, 6 + 7 इज 13, 13 + 2 इज 15, 15 + 4 इज 19। यानी इनका सम क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। इनका सम क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। नाउ अब मुझे स्मॉलेस्ट, सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट करती हूँ। यहाँ पे मुझे स्मॉलेस्ट डिजिट ऐसे फिल करनी है जिससे ये जो सम है 90 से कुछ बड़ा हो जाए और 3 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है मेरी 0। मैं यहाँ 0 डाल के देखती हूँ। अगर मैं 0 डालती हूँ तो इन सबको ऐड करूँगी तो अगेन 19 आएगा, दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। उसके बाद मैं जंप करती हूँ 1 पर। अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो इनका सम जो है वो 20 मिलेगा और 20 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। उसके बाद अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो 2 डालने से मुझे यहाँ पे 21 मिल रहा है। यस, 21 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो यानी कि स्मॉलेस्ट की साइड से चलती हूँ तो 2 इज़ दैट नंबर जो इस नंबर को डिविजिबल बाय 3 बनाता है। यानी कि मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगी इस ब्लैंक में तो जो सम है वो हमारा 21 आएगा एंड 21 इज़ द डिविजिबल, 21 इज़ डिविजिबल बाय 3। 21 क्या है हमारा, 3 से डिविजिबल है। सो जो स्मॉलेस्ट डिजिट है हमारी वो क्या आ गई स्टूडेंट, दैट इज 2। ओके, स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी क्या आ गई, 2, जो इस नंबर को डिविजिबल बनाती है किससे, 3 से। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि हमारी जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो हम क्या पुट करेंगे। तो देखिए मैं सेम पैटर्न यहाँ बना देती हूँ। दिस इज फॉर ग्रेटेस्ट, 6 + 7 + 2 + 4 इज इक्वल टू 19। दिस इज द नंबर एज अ ग्रेटेस्ट। अब 19 तो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता, मुझे ग्रेटेस्ट पुट करना है तो मैं बैक साइड से चलती हूँ क्योंकि मुझे बड़े से बड़ा नंबर लेना है स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट लेना है। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे 9 पुट करती हूँ तो इन सब का सम तो 19 था, मैंने साथ में 9 और ले लिया है तो 19 + 9 सम कितना हो जाएगा, 28। अब 28 जो है वो डिविजिबल होता है 3 से, नो, यानी कि 9 हमारा वर्क नहीं करेगा। आफ्टर दैट आई एम टेकिंग 8, आई एम मूविंग टू दिस साइड ना, आफ्टर आई एम टेकिंग 8। जैसे ही मैंने 8 लिया, इन सब का सम 19 था और मैंने 8 और ले लिया, 19 + 8 इज 27। 27 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि ग्रेटेस्ट की जगह मैं क्या फिल कर सकती हूँ, 8। और 8 फिल करते ही जो नंबर है मुझे उनका सम कितना मिल जाएगा, 27। अब जो आपकी ग्रेटेस्ट डिजिट है जो इस नंबर को डिविजिबल बनाती है, क्योंकि 27 है ना 3 से डिविजिबल, तो जो आपकी ग्रेटेस्ट डिजिट थी जो आपने यूज़ की है टू मेक दिस नंबर डिविजिबल बाय 3 इज 8। तो आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी थी जो हम यहाँ पे फिल करेंगे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की जगह पे। तो आपका कंप्लीट नंबर क्या बन जाएगा, दैट इज 8। 1 टाइम फॉर स्मॉलेस्ट के लिए लूँगी तो बनेगा 26724। स्मॉलेस्ट के लिए आपका नंबर बनेगा 26724 और ग्रेटेस्ट के लिए आपका नंबर बनेगा 86724। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये नंबर फिलिंग का क्वेश्चन था कि आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट क्या पुट करो कि उस नंबर को आप 3 से डिविजिबल बना दो। सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट करोगे। नाउ व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे बिकॉज ये क्वेश्चन भी आपका सेम है। इसमें भी आपको क्या करना है, डिजिट्स फिल करनी है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट फिल करनी है आपको। अकॉर्डिंग टू दैट द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 11। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 3.3 जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी टेस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किए थे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारी हर एक एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर टाइप को शो कर रही है, पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड look the all video and watch the all previous video related to this chapter to learn about this chapter properly। इस चैप्टर के बारे में सीखने के लिए आपको ये वीडियो, इससे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना होगा और प्रीवियस वीडियो को अच्छे से स्टडी करना होगा। सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक ऑल द वीडियोज एंड वॉच देम प्रॉपरली। मेन है वॉचिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके स्टूडेंट। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।